नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 8 दिसंबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से देश भर में आलू की कीमतों में आग लग चुकी है, जिसमें झुलसकर मंदड़िया और किसान विरोधी लोग दम तोड़ रहे हैं। तो वहीं हमारे आलू उत्पादक किसान साथियों, ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों, मैनेजर मुनीमों और किसान हितैषी आड़तियों की बाछें खिली हुई हैं। उनके चेहरे पर मंद मंद मुस्कान यही बताने के लिए काफी है कि आलू ने रफ्तार जो है पकड़ ली है। और ऐसे में आप लोगों के पास में जेन्युइन और ऑथेंटिक रिपोर्ट होना बेहद जरूरी है। ऐसे समय में जब सभी लोग जो है गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए जैसे में तैसे में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए, जिससे सभी किसानों को परस्पर जानकारी मिलती रहे। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, इस समय पर पुराना आलू लगभग निपटान की ओर पहुंच गया है और नया आलू माहौल खराब होने की वजह से प्रेशर जो है नहीं पकड़ पा रहा है। यदि हम नए आलू का पुराने आलू से कंपैरिजन करें तो कोई ठौर ठिकाना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। पुराना आलू यूं कहें कि लगभग समाप्त हो गया है तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। नया आलू ये कहें कि प्रेशर में है तो यह बेवकूफी होगी, क्योंकि किसी भी मंडी में आज के मुकाबले अगर पिछले साल से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो स्थिति नहीं है जो पिछले साल थी। लेकिन इस बार कुछ नालायक किस्म के लोगों ने, जिनका आलू से कोई लेना देना नहीं है और इनके आसपास में फटी आंख भी एक पैसा का आलू खरीदने के लिए नहीं है, उन लोगों ने नए आलू का माहौल इस तरह खराब किया कि आज नए आलू की स्थितियां ऐसी हो रही हैं जैसे वर्ष 2003 में हुई थी। यानी कि आप अगर 2025 से 2003 की तरफ चलेंगे तो पाएंगे 22 साल का अंतर। 22 साल पहले ऐसी दुर्गति नए आलू की हुई थी जिससे किसान कराह उठे थे। और इसका सबके बीच में किसान साथियों, किसानों के धैर्य एवं संयम की वजह से वर्ष 2004 में नए आलू हो या फिर खुदाई वाला आलू जो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उस आलू ने जो है रफ्तार पकड़ी थी। दरअसल ये काम जो है कुछ ऐसे सिरफिरे किस्म के लोग करते हैं जिन्हें आलू 100 या 200 रुपए प्रति कट्टा खरीद कर कोल्ड स्टोरेज करने का मौका जो है मिल जाए। इसी वजह से 2003 में अगर हम देखते हैं तो आलू की कीमतें लगभग 50 से 80 रुपए प्रति कट्टा नए की पहुंच गई थी। आज हालत यह है कि 80-90 तो नहीं है, लेकिन 300-400, अधिकतम 500। तो ये आलू की कीमतें नहीं होनी चाहिए। एक कहावत हमारे देश में प्रचलित है, खरबूजे को देखकर खरबूजा भी जो है रंग बदलता है। पहले गिरगिट की वो चलती थी, गिरगिट जो है अपना नए नए रूप जैसे में तैसा मिल जाता है। अब सभी इस समय पर जिनके पास में आलू नहीं है, जो आलू के कारोबार में नहीं है, या फिर जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए इसमें रहते हैं कि कभी प्याज का काम करते हैं, कभी लहसुन का, कभी उसका, तो वो भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। किसान साथियों, वर्ष 2024 भी देख लीजिए, वर्ष 2025 भी देख लीजिए। मैं कहने का तात्पर्य यह है कि 2003 तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप किसानों की एक गलती की वजह से 2003 में आलू 50, 60 या 80 रुपए प्रति कट्टा भी नया बिक गया था। दरअसल वो कमी आप लोगों के अंदर ये होती है कि आप लोग जो है ऐसे नालायक और धूर्त किस्म की बातों में आकर लोगों की में व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पे या फिर हल्ला उड़ाना शुरू कर देते हो। और ये लोग चाहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या कितनी होती है भाई, व्यापारी कितने होंगे देश भर में, मुझे बताओ। व्यापारी और आड़ती मिलकर आलू के जो कारोबार से जुड़े हुए वो लगभग 8,000 लोग हैं, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड। और 1000 आप जो है चिलुआ मिलुआ में शामिल कर लो, 9,000 के आसपास आप मान के चलो ये लोग होते हैं। लेकिन इन लोगों की आवाज इतनी दूर दूर तक क्यों शोरगुल में तब्दील हो जाती है? क्योंकि कहते हैं घर का भेदी ही लंका ढाता है, विभीषण। अगर विभीषण नहीं होता
तो राम को यह मालूम नहीं पड़ता कि उसकी नाभि में ही उसकी मौत छुपी हुई है रावण की। ऐसा ही इन लोगों ने ये वो अपना रखा है कि अगर किसानों को तोड़ना है, किसानों को आलू छीनना है या फिर किसानों के बर्बाद करना है, तो इन्हीं में से कुछ ऐसे किसानों को चुन लो जो बुद्धि से बहुत कमजोर होते हैं, वो अपने बुद्धि और विवेक का कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। तो इन लोगों ने ऐसे ही लोगों को अपना हथियार बनाया। कुछ हमारे किसान भी ऐसे होते हैं जो कोल्ड मालिकों की, आड़तियों की चिलम भरने का काम जो है करते हैं और फिर एक बहुत बड़ा नुकसान जो है खुद भी उठाते हैं और फिर दूसरे किसानों को भी उठवा देते हैं। दरअसल किसान साथियों, इन लोगों ने एक नया शगुफा छोड़ दिया कि नया आलू आ गया और किसान भी हल्ला मचाने लगे, नया आलू आ गया, नया आलू आ गया। इन लोगों ने एक शगुफा और छोड़ा कि क्षेत्रफल बढ़ गया। अब तो धना जुलाया किसान जो 4 बीघा भी आलू कर रहा है या 2 बीघा भी कर रहा है, वो भी हल्ला मचा रहा है कि ज्यादा आलू लगा है। अब भैया ज्यादा आलू लगा है तो देखो 200 300 400 रुपए कट्टे के नए के दाम रह गए और आपका जो खुदेगा तो आप ये मत सोचना या 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिक जाएगा या सोनू चौधरी जोड़ लगा ले या वैभव शर्मा जोड़ लगा दे या कोई और यूट्यूबर जोड़ लगा दे, क्योंकि आप लोगों की करनी आप लोग ही भोगेंगे। कोई भी इस बार क्षेत्रफल में नया आलू नहीं लगा है, अपितु क्षेत्रफल कम और हुआ है। आप लोगों को शनिवार को भी मैंने यही बताया था और सोमवार को भी यही बता रहा हूं। जो भी हमारे किसान जो आगरा से लेकर अलीगढ़ तक में जो जुटे हुए हैं, 3 जिले आते हैं, आगरा आता है, हाथरस आता है, अलीगढ़ आता है। अब इसमें जो भी किसान जुटे हुए हैं वो जरा ये देखें कि आगरा से अलीगढ़ के लिए एक नया एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य हो रहा है। जब ये निर्माण कार्य हो रहा है, कितने किसानों की जमीन जा रही है भाई? 70 किलोमीटर का ये नया एक्सप्रेसवे खंदौली से अलीगढ़ के अंडला तक निकल रहा है, तो कितनी जमीन जा रही है और टोटल आलू होता है उसमें। तो ये आलू की जमीन बढ़ी या कम हुई, हमें तो ये किसान यही बता दें। खामाखा का हल्ला उड़ाते रहते हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार औद्योगिक विकास प्राधिकरण को बढ़ावा दे रही है। इधर यमुना एक्सप्रेसवे के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर दिया। आगरा में ग्रेटर आगरा बनाया जा रहा है जिसकी परिधि जो है एतमादपुर से लेकर खंदौली और उत्तरी दक्षिणी बाईपास होकर उधर है रोहतक के पास में। तो यह क्षेत्रफल आलू का कमी तो हो रहा है। जिन खेतों में आलू लगता था वो सब जो है हाईवेज की जद में जा रहे हैं। फिर जो ग्रेटर आगरा ये नई वो बनाई जा रही है उनमें जा रहा है। तो फिर क्षेत्रफल बढ़ कहां से गया? और दूसरी बात, मैं उन किसानों से ये कहना चाहूंगा कि तुम तो 2 या 4 बीघा या 10 बीघा वाले किसान हो, लेकिन जो 100 150 या अधिकतम 500 बीघा कर रहे हैं उनकी क्यों ऐसी तैसी करा रहे हो? तुम्हारा तो एक कोने में भी नहीं आएगा, उनसे ही कोल्ड स्टोरेज भरते हैं, उनकी क्यों बर्बादी चाह रहे हो? क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो कि क्षेत्रफल बढ़ गया? नवंबर या दिसंबर में जो भी आलू अगर आप देखते हैं कि भाई वो लग रहा है तो वो धान के खेत का होता है। जहां पर धान लेट कटाई होती है तो उन्हें भी आलू करना है तो वो लेट ही करेंगे ना, तुम्हारे साथ तो बो नहीं सकते। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में ये उल्टी सीधी बातें कहां से आती हैं? ये कुछ ऐसे किसान होते हैं किसान साथियों जो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए ही 2 या 4 बीघा आलू करते हैं, क्योंकि इनको तो पता है अगर फिक गया तो हमारा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन तुम लोगों का सबसे बड़ा नुकसान ये 2 या 4 बीघा या 10 बीघा वाले किसान कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे विभीषण जो है कहीं ना कहीं नुकसान हम लोगों को ही पहुंचाते हैं। तो क्षेत्रफल की स्थिति यह है कि कोई भी क्षेत्रफल आलू का नहीं बढ़ा है। अब दूसरी बात देखिए, पुराना आलू जो आप लोगों के पास में रखा हुआ है उसके रेटों में भी अब धीरे धीरे इंक्रीजन हो रहा है। दरअसल किसान साथियों, ये जो मार्केट एक साथ जो है दबाव में आई ना, उसका पीछे के कारण आप लोगों ने नहीं जाना। दरअसल देखिए, शुगर फ्री वाले कोल्ड मालिकों ने एक बड़ी चाल चली साउथ की मंडियों के, खासकर महाराष्ट्र कर्नाटका की मंडियों को बैठाने के लिए। यहां पर शुगर फ्री के कोल्ड स्टोरेज वालों ने शुगर फ्री आलू जो प्लास्टिक के बैग में आता है उसे जूट के पैकेट में कन्वर्ट करके, क्योंकि हल्के आलू थे और दिल्ली आजादपुर मंडी का माहौल खराब हो ही रखा है, तो उन लोगों ने जूट के पैकेट में, क्योंकि भाई उन्हें तो निपटारा करना है, तो उन्होंने साउथ भेजा। जूट वालों ने क्या किया, उन्होंने पीले कट्टे में ही राम रेत भर भरा के और जो प्लास्टिक के बैग आते हैं शुगर फ्री वाले उसे लोड करके साला इधर डाल दिया है। अब इन लोगों की आपसी
कंपटीशन की वजह से पूरे देश का माहौल खराब हुआ। जहां पर जूट आलू जाना चाहिए वहां पर शुगर फ्री आलू पहुंचा, जहां पर शुगर फ्री आलू पहुंचना चाहिए था वहां जूट का आलू पहुंचा। और चलो पहुंचा तो पहुंचा, लेकिन हल्की क्वालिटी का पहुंचा, तो मंडियां दबाव में आई। भाई किसी को शुगर फ्री चाहिए और उसे मिल रहा है वहां पे जूट वाला 37-97, किसी को जूट का 37-97 चाहिए महाराष्ट्र और कर्नाटक में, वहां पर साला शुगर फ्री मिल रहा है। तो लोगों को समझने में देर नहीं लगी, तो उन लोगों ने क्या है कि उस आलू से जो है दूरी बना ली। अब दूरी बना ली तो आप समझते हो कि भैया 1 दिन ले लेगा, 2 दिन लेगा, 3 दिन ले लेगा, ग्राहक जो है चौथे दिन उसने मना कर दिया। यही हाल इधर हुआ, यही हाल उधर हुआ और मंडियां दबाव में आ गई। लेकिन इस पर किसी ने चर्चा नहीं की, क्यों? आखिर इन लोगों को ऐसी नौबत क्यों आनी पड़ी कि शुगर फ्री जूट में कन्वर्ट करके साउथ में भेजना पड़ा, या जो साउथ में आलू जाना चाहिए था जूट का उन्होंने शुगर फ्री में प्लास्टिक के बैग में रख के भेजा। तो ये कुछ कोल मालिकों की मोनोपोली की वजह से पूरे देश का माहौल जो है खराब हुआ। अब आलू जो है निपटान तो हो गया, लेकिन माहौल खराब कर दिया, जिसमें किसानों को अच्छे दाम मिलने चाहिए थे वो किसानों को नहीं मिल पाए। अब मंडियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, धीरे धीरे सुधार हुआ। भाई गिरना तो मकान तो 1 दिन में गिर जाता है, लेकिन बनने में तो समय लगता है ना। अब धीरे धीरे मंडियां जो है रफ्तार पकड़ रही हैं। आज अगर हम बेंगलोर मंडी की बात कर लेते हैं, जो 500 से 700 रुपए प्रति कट्टा आ गई थी और आड़ती मना करने लगे थे, आज 900 से 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकी है। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी देख लीजिए, 15-16 के आसपास आ गई, जो 8 रुपए किलो से लेकर 12 चल रही थी। पूना मंडी 14 से 15-16 रुपए किलो पर आ गई, जो 8 से लेकर 10 रुपए किलो से ज्यादा बढ़ नहीं रही थी। तो मुंबई और पूना मंडी में भी तेजी आई है, कर्नाटक की बेंगलोर मंडी में भी तेजी आई है। अगर हम गुजरात की तरफ बढ़ते हैं तो गुजरात में मार्केट जो है स्थिर है। गुजरात में कोई भी हलचल आलू के रेटों में नहीं है, नहीं गिरावट है, नहीं तेजी है। इसके साथ ही अगर हम चेन्नई मंडी की बात करते हैं तो 21 रुपए किलो से लेकर 23-24 रुपए किलो आलू के बाजार चल रहे हैं। मदुरई की मंडी की बात करें तो 24 से 26 रुपए किलो चल रही है। तिरछी की बात करें तो 23 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो तक चल रही है। तो ये स्थितियां आलू के बाजार में साउथ में चल रही हैं। तो यानी कि साउथ में आलू में अच्छी खासी पकड़ है। लेकिन जहां पर माहौल खराब करने का काम किया वो महाराष्ट्र और कर्नाटक था, जिसके बारे में आप लोगों को बता चुका हूं। इसके साथ ही किसान साथियों अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए ठगों की मंडी, दिल्ली आजादपुर मंडी की। तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में किसान साथियों दरअसल ओवर ड्राफ्टिंग का खेल जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जानबूझकर किसान साथियों जैसे गाड़ी आती है, जैसे आज आई है 143, और इसमें जो है किसान साथियों लगभग जो है 22 गाड़ी फर्जी तरीके से यानी कि अतिरिक्त ऐड की हैं। अब देखिए 165 भी बता दी, और जैसे ही वीडियो बनाएंगे उसमें जो है पूरी 200 कर देंगे, ये रास्ते में चल रही होंगी। दिल्ली आजादपुर मंडी के लोगों का यही नहीं पता है मुंह से बोल रहे हैं या गांड से बोल रहे हैं, यह हालत है। हाल तो इधर और हाल इधर, यानी किसानों को गुमराह करने का, भयभीत करने का एक बहुत बड़ा प्रायोजित यहां पर जो है प्रोपेगेंडा चल रहा है। कभी तो गाड़ियां कम आएंगी तो भाई आलू में 100 रुपए की तेजी, ज्यादा आएंगी तो कम भेजो। इन्होंने कम भेज भेज कर तो मंडी का हाल ये करवा लिया, और फिर भी इनकी आंखों में सूअर का बाल है। ये नहीं पता चलता है ये साले कहां से बोलते हैं और कहां से हंगते हैं। आदमी को अपनी बातों पर जो है तो टिकना चाहिए। और वीरेंद्र सिंह राणा जिसने पूरे दिल्ली आजादपुर मंडी का बहन के लौड़े ने खेला कर दिया, उसके बारे में तो साले को झूठे पड़े तो वही काम अच्छे रहेंगे। किसान साथियों चलिए अब बात कर लेते हैं आलू की गाड़ियों की। तो आज 143 गाड़ियों की आवक ताजा हुई है, उसमें 22 गाड़ी ओवर ड्राफ्टिंग करते हुए फर्जी तरीके से बढ़ाई गई हैं, तो इन्हें बता दिया 165। सबसे पहले आप सभी लोग कॉपी पेंसिल निकाल लीजिए, या मोबाइल चला रहे हैं तो कैलकुलेटर निकाल लीजिए, काउंट कीजिए, उसके बाद में ही आप लोग जो है सवाल जवाब कर पाएंगे लोगों से। चिपसोना की किसान साथियों 29 गाड़ियों की आवक है पुराने की। सूर्या की पुराने की 13 गाड़ियों की आवक है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से केवल 18 गाड़ी पहुंची है। एलआर की 3 गाड़ी हैं। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं नए आलू पर। तो नए एलआर की 12 गाड़ी हैं, संभल से नई गाड़ी की आलू की 13 गाड़ी हैं, और इस नए की पंजाब से 55 गाड़ियों की आवक है। यानी कि अगर आप सभी को ऐड करेंगे तो 143 बैठेंगे, लेकिन ओवर ड्राफ्टिंग करते हुए 165 गाड़ियों की यहां आवक बताई गई है। लेकिन खास बात किसान साथियों यह है कि इन्होंने गाड़ियां तो ज्यादा बताई, लेकिन आलू में भी तेजी है, यानी आलू में करंट है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आप लोगों को बता देता हूं नए आलू को लेकर।
ऊना का नया आलू 580 रुपए से लेकर 620 रुपए प्रति कट्टा की दर पर टॉप क्वालिटी वाले बिक रहे हैं। हल्की क्वालिटी ऊना जो है किसान साथियों 400 से लेकर, वही तुम जानते हो, इसे ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। संबल के जो टॉप क्वालिटी आलू है वो 640 से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी, मीडियम क्वालिटी 550 से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा, माछीवाड़ा का 520 से लेकर 550, होशियारपुर का 480 रुपए से लेकर 520 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर ये नए आलू के भाव चले। और नए आलू की ग्राहकी सुपरफास्ट चल रही है। सुबह 4 बजे से ही लगातार गाड़ियां खाली हो रही हैं। पैरोकार का जो पल्लेदार है वो जो है खाली नहीं बैठे हैं, वो लोग भी अपने काम पर लगे हुए हैं। जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। तो यानी कि आप समझिए कि नया आलू कितना भी हो वो जो है दोपहर तक खाली हो जाएगा। पुराने आलू की तरफ बढ़ते हैं किसान साथियों। तो पुराने आलू में आप लोगों को कुछ राहत जो है आज मिली है। चंदौसी के चिप्सोना 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा की दर पर, संबल के चिप्सोना किसान साथियों 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर, संबल के सूर्य आलू 600 से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा, चंदौसी के सूर्य 750 से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक रहे हैं। चंदौसी के गोसूर्या का गुल्ला की बात करें तो 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री देखने को मिल रही है। राहत की बात यह है कि पुराने आलू में 50 रुपए की तेजी है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से बात करते हैं किसान साथियों। तो चिप्सोना के भाव जो है 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा, सूर्या के भाव 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा। हाइब्रिड आलू के और 3797 के भाव किसान साथियों कोई नहीं है, जिस रेट बिक जाए उस रेट है। एलआर पुराने वाले 500 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी, नए वाले 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री देखने को मिली है। और अगर हम बात करते हैं किसान साथियों इस स्थिति में, तो हम ये कहेंगे कि आप इतना शोरगुल, इतना हल्ला क्यों मचाते हो? क्या अपनी बर्बादी के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होना चाहते हो? जब आलू का क्षेत्रफल ही नहीं बढ़ा है तो क्यों फालतू की बातें करते हो? कभी दिमाग से यूज किया है आप लोगों ने? कभी नहीं किया होगा। ये कोल्ड मालिक और ये व्यापारियों की भाषा ही बोलना आप लोगों के लिए, आप लोगों की बर्बादी का कारण बन जाता है। जिस तरीके से आलू के भाव 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा हुए थे आजतपुर मंडी में, अलीगढ़ मंडी में, अलीगढ़ के कोल्ड स्टोरेजों पर, गुजरात में, महाराष्ट्र में, सभी जगहों पर 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा जैसा हमने कहा था वैसा बिका था। और हल्की क्वालिटी आलू जो है 600 से 700 भी बिके। फिर मीडियम क्वालिटी आलू 700 रुपए से लेकर 850 रुपए, 900 रुपए प्रति कट्टा भी धड़ल्ले से कोल्ड स्टोर में बिके। उस समय पर कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम सभी लोग आप लोगों से, अरे अब तो 850 का हो गया, किसी का 860 लगा, 870 लगा, तो भाई 10-15 दिन और रुक जाओ और ये बेच लेंगे। और इस तरीके से आप लोगों को रुकवाया गया और फिर आप लोगों की बर्बादी इसमें शामिल हो गई। साथ ही जो लोग आप लोगों को भड़का रहे हैं, वीरेंद्र सिंह राणा, उसने तो यहां तक कह दिया था कि नया आलू जो है जनवरी 2026 में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो आप लोगों ने कहा कि जब कोल्ड स्टोरेज मालिक, मैनेजर, मुनीम और व्यापारी ये बोल रहे हैं और वीरेंद्र सिंह राणा भी ये बोल रहा है तो आलू जनवरी में ही आएगा। तो सभी ने उम्मीदें कर ली। आज स्थिति क्या है, आप खुद जो है इन लोगों की शिकार जो है बन गए। तो इसलिए हमेशा हम कहते हैं इसका यूज कीजिए। आपके पास में भगवान ने ये तो दिया है ना, तो इसका प्रयोग कीजिए। बात कर लेते हैं पुराने आलू के कानपुर मंडी से। तो कानपुर मंडी में किसान साथियों आलू के भाव कुछ इस प्रकार रहे हैं। हॉलैंड आलू 10 रुपए किलो से लेकर 12 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो, श्रीनाथ आलू 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो, कंचन आलू किसान साथियों 6 रुपए किलो से लेकर 8 रुपए किलो, चिप्सोना आलू किसान साथियों 8 से 10 रुपए किलो, 3797 की बात करेंगे 8 से 11 रुपए किलो, गुल्ला आलू की बात करेंगे किसान साथियों 3 रुपए किलो से लेकर 4 रुपए किलो की दर पर बिक्री देखने को मिली है। बात करें ठठिया मंडी की तो किसान साथियों 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री नए आलू की हुई है। अलीगढ़ में बात करें नए आलू की तो 550 से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा संबल वाले आलू बिके हैं। पंजाब से जो आलू आया है किसान साथियों वो 450 से 500 ही बिका है। मैनपुरी की बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर खुद का ही आलू है, 500 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू जो है बिक्री देखने को मिली है। ओवरऑल आलू की बाजार में कुछ स्थितियां सुधार की तरफ नजर आ रही हैं और मैं आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि जब आलू की स्थितियां अच्छी दिशा की तरफ जा रही हैं तो आप लोग जो है कोई भी फर्जीवाड़ा या चूतियापंथी की बातें ना करें, ना ही हल्ला उड़ाएं, क्योंकि इन लोगों ने तो फिर सोच ही रखा है कि 2025 में हमने ये स्थितियां कर दी हैं तो खुदाई के समय पे भी हमें 100-200 रुपए प्रति कट्टा आलू बिक्री जब मिल जाए तो हम जो है व्यापार करेंगे, करोड़ों कमाएंगे। और एक बात याद रखना, वर्ष 2025 आप किसानों की नहीं रही,
व्यापारियों, कोल्ड मालिकों, आड़तियों की इस बार जो है खूब चांदी कटी है। रो रो के आप लोगों को बेवकूफ बनाएगा और अरबों रुपए का कारोबार जो है खड़ा कर लिया इन लोगों ने। और आप लोगों को बस यही देखते रहे कि ये बर्बाद हो गई, वो बर्बाद हो गई, और किसान साथी इसी की आड़ लेकर ये जो है धनवान बन गए। आप लोगों को क्या मिला? चूतियापंथी। और ये चूतियापंथी आप लोगों के लिए ही सिरदर्दी बन गई। तो आप लोग ये समझिए कि इस बार तो व्यापारियों ने खूब अच्छा दाम जो है कमाया है, क्योंकि तेजी में किसान को मिलता है और मंदे में व्यापारियों को, कोल्ड मालिकों को, आड़तियों को चूतिया बनाकर दाम अरेंज करने का जो है मौका मिल जाता है। तो इन लोगों ने पूरी चांदी काटी है।